बंदहु नाम राम रघुवर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को। नाम की महिमा गाते हैं तुलसीदास जी। हमारे यहाँ 4 युग हुए हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन चारों युगों में भगवान को कैसे पाया जाता है। सतयुग में कैसे भगवान मिलते थे, त्रेता में, द्वापर में कैसे मिलते थे और कलयुग में कैसे मिलेंगे, इस बारे में बताते हैं संत महात्मा। सतयुग में दृढ़ योग ध्यान से मुक्ति नर है पाता, यज्ञ और तप के द्वारा नर त्रेता में तर जाता। पूजा से मिलते हैं प्रभु भैरव द्वापर परम निराला, परंतु कलयुग ने कहा तार दूं पल में। कैसे? यदि जपे नाम की माला। सतयुग में योग और ध्यान करना पड़ता था। सुबह जल्दी उठ करके योग साधना करो, ध्यान लगाओ, तो भगवान मिलते थे, भगवान का दर्शन होता था। सतयुग की बात बता रही हूं आपको। सतयुग में योग ध्यान करने से भगवान मिलते थे। फिर सतयुग बीता, त्रेता युग आया, तो त्रेता युग में यज्ञ करने से, तप करने से भगवान प्रसन्न होते थे। त्रेता युग में यदि आपको भगवान का दर्शन करना है तो आपको यज्ञ करना पड़ेगा। और राम जी कब आए थे? दशरथ जी ने यज्ञ किया था, तभी तो भगवान आए थे। यज्ञ के द्वारा ही तो भगवान प्रकट हुए। त्रेता युग में यज्ञ तप करने से भगवान को पाया जाता था। त्रेता युग पूर्ण हुआ, द्वापर आया। द्वापर में पूजा पाठ करने से भगवान मिलते थे। लेकिन अभी क्या चल रहा है? कलयुग। और कलयुग में ऐसा नहीं है। कलयुग में आपको घर छोड़कर जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है। कलयुग में आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। कलयुग में केवल आप भाव से भगवान का भजन गाइए, भाव से भगवान का कीर्तन करिए। मात्र 2 मिनट कीर्तन करने पर ही व्यक्ति भव सागर पार चला जाता है। मात्र कीर्तन करने पर आपको कोई जप तप तीर्थ करने की आवश्यकता नहीं। हालांकि मैं मना भी नहीं करती, खूब जप करिए, खूब तीर्थों में जाइए, खूब यज्ञ करिए, हवन करिए, खूब पूजा पाठ करो। आपसे बन सके तो ये सारे कार्य करो। पर अगर आपके पास समय नहीं है, अगर आपके पास टाइम नहीं है, ज्यादा व्यस्त रहते हैं, तो ये कुछ भी नहीं कर सकते, तो मात्र 2 मिनट, 24 घंटे में से 2 मिनट कम से कम रोज भगवान का कीर्तन करना चाहिए। रोज कीर्तन करोगे ना 2 मिनट ही, 2 मिनट में ही आपको इतना लाभ मिल जाएगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत लाभ मिलता है मात्र कीर्तन करने पर। कलयुग में ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं, केवल भगवान का भजन कीर्तन करो, यूं ही व्यक्ति पार हो जाता है। और भजन कीर्तन करने से पार होते हैं, इस बात का प्रमाण भी तुलसीदास जी ने दिया। रामचरितमानस में बाबा चौपाई लिखते हैं, कैसा है ये कलयुग, कैसे पार जाया जाता है यहाँ से। तो तुलसीदास जी ने लिखा, कलयुग केवल नाम आधारा। हाँ, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा।
सुमिर सुमिरे नर उतरहि पारा। हाँ हाँ कलयुग केवल नाम आधार सुमिरे नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल नाम ही आधार है, दूसरा कोई आधार नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। नाम आधार है, दूसरा कोई आधार नहीं। और भगवान के नाम में कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है, इस बात को भगवान भोलेनाथ अच्छी तरह से जानते हैं। शिव जी जितना अच्छी तरह से भगवान के नाम को जानते हैं, मुझे नहीं लगता कि और कोई जान पाया हो इतना। भगवान के नाम में कितनी ताकत है, इस बात को भोले बाबा जानते हैं। और शिव जी को पता है कि राम जी के नाम में शक्ति है, तभी तो शिव जी जहर पी गए। भोले बाबा ने जहर पिया, विष पिया, किस आधार पर पिया? राम नाम के आधार पर ही तो पिया। विष पी गए भोले बाबा, जहर पी गए। समुद्र मंथन हुआ, उसमें से 14 रत्न निकले। कितने रत्न निकले थे? 14। सबसे पहले कालकूट नाम का जहर निकला, विष निकला। अब देवताओं को तो अमृत पीना था, जहर कौन पिए? तो सब देवताओं ने मिलकर के भोले बाबा से प्रार्थना की कि प्रभु आप आओ और आप ही जहर को पी सकते हो। तब भगवान शिव आए और शिव जी ने राम जी का नाम लेकर उस जहर को पिया, उस विष को पिया। और विष भी निकला, जहर निकला, तो कोई किलो 2 किलो जहर थोड़ी निकला, कुंटल 2 कुंटल जहर नहीं, कई टनों से जहर निकला, कई टनों से हलाहल विष निकला समुद्र में से। इतना सारा विष, इतना सारा जहर भोले बाबा पी गए। किस आधार पर पिया उन्होंने? राम नाम के आधार पर। राम नाम लेकर के जब जहर को पिया तो वो जहर भी अमृत बन गया। जरा सा भी नुकसान भोले बाबा को नहीं हुआ। लोग तो एक बूंद जहर की पी लेते तो मर जाते हैं, पर कई टनों से जहर निकला, वो सारा जहर शिव जी ने पिया, सब पिया भोले बाबा, और उनको जरा सा भी नुकसान नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि राम नाम लेकर के पिया था ना, भगवान का नाम लेकर के पिया था। और राम नाम में इतनी ताकत होती है, राम नाम में इतनी शक्ति होती है कि वो जहर भी अमृत बन गया। देवताओं ने दिया विष और भगवान शिव ने कहा कि राम, दोनों मिले, हो गया क्या? विष राम। और जब से भोले बाबा ने जहर पिया, तब से बाबा का नाम पड़ गया नीलकंठेश्वर महादेव, क्योंकि उनका पूरा शरीर नीला पड़ गया था। कंठ में उसको जहर को स्थापित किया, इसीलिए नाम पड़ गया नीलकंठेश्वर। बोलिए नीलकंठेश्वर महादेव की जय। नाम प्रभाव जान शिव नीको, कालकूट फल दीन अमीको। जहर का परिणाम वो भी अमृत बन गया राम नाम के आधार पर। राम नाम में बड़ी ताकत होती है, इसीलिए तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहर ही, जो चाहत उजियार। राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार। कितनी बढ़िया बात लिखी तुलसीदास जी ने। दोहा बड़ा प्यारा है और समझने वाली बात है, समझिएगा ध्यान से। इस दोहे को एक उदाहरण से मैं आपको समझाऊं, मुझे लगता है कि आपको जल्दी समझ में आएगा। राम नाम मणि दीप धरु,
जी हदे हरि द्वार। जैसे आपके घर की लाइट चली जाती है, आपके घर में अंधेरा हो गया, उजाला करने के लिए क्या करोगे आप? कोई दिया जलाओगे, चिमनी जलाओगे, या दिया, चिमनी तो छोड़िए, दिया जलाओगे आप। दिया जलाकर आप घर की दहलीज पर रख दोगे। घर का जो मुख्य दरवाजा होता है, उस मेन दरवाजे पर, मुख्य दरवाजे पर आप उस दिए को जलाकर रखोगे, तो उस दिए का घर के अंदर भी उजाला रहेगा, घर के बाहर भी उजाला रहेगा। घर में अंधेरा है, लाइट चली गई है, उजाला करना है तो दिया जलाकर आप घर की दहलीज पर रखोगे, तो उस दिए का घर के अंदर भी उजाला रहेगा, बाहर भी उजाला रहेगा। ऐसे ही यह शरीर भी एक घर है। कल भी मैंने आपसे निवेदन किया था कि शरीर क्या है? घर। जैसे हमारे घर के दरवाजे होते हैं, खिड़कियां होती है, ऐसे इस शरीर रूपी घर के भी दरवाजे हैं। इसमें भी दरवाजे, इसमें भी खिड़कियां हैं। अब आप कहोगे कहां है दरवाजा, कहां है खिड़की? तो इस शरीर के, इस घर के 10 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे? 10। और कौन कौन से हैं वो दरवाजे? 2 आंखों के दरवाजे, 2 कान के दरवाजे, 2 नाक के दरवाजे। कितने हो गए? 6। 1 मुख, ये भी दरवाजा है। 7। 2 मलमूत्र के द्वार, वो भी द्वार है, वो भी दरवाजे हैं। 9। और 10वां द्वार संत महात्मा यहां बताते हैं, ये जो आपका हमारा मस्तिष्क है ना, इसको 10वां द्वार कहा गया है। कुल मिलाकर के 10 दरवाजे हैं शरीर के, इस घर के। तो जैसे आप अपने घर में उजाला चाहते हो, दिया जलाकर घर की दहलीज पर रखोगे तो दिए का अंदर भी उजाला रहेगा, घर के बाहर भी उजाला रहेगा। ऐसे ही यह शरीर हरिओम। बोली यज्ञ नारायण भगवान की जय। तो जैसे आप अपने घर में उजाला चाहते हो, दिया जलाकर, दीपक जलाकर घर की दहलीज पर रखोगे, तो उस दिए का घर के अंदर भी उजाला रहेगा, बाहर भी उजाला रहेगा। ऐसे ही यह शरीर भी एक घर है। अगर आप इस शरीर रूपी घर में उजाला चाहते हो, इस घर में भी यदि आप उजाला चाहते हो, तो मैंने आपको 10 दरवाजे बताए,
उन 10 दरवाजों में से जो मुख्य दरवाजा है इस घर का, इस शरीर का, वो मुख्य दरवाजा है मुख। क्या है मुख्य दरवाजा? मुख। आप इस शरीर रूपी घर में उजाला चाहते हो तो आपको क्या करना है? राम नाम रूपी दिया, राम नाम रूपी दीपक आप इस जीभ पर जलाकर रख लीजिए। राम नाम रूपी दिया आप इस मुख्य दरवाजे पर, इस जीभ पर जलाकर रखोगे ना, तो अंदर भी उजाला रहेगा राम नाम का और बाहर भी उजाला रहेगा राम नाम का। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा, राम नाम मणि दीप धरु, जी दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाह रही, जो चाहत उजियार। राम नाम का दिया इस जीभ पर जलाकर रखोगे, अंदर भी उजाला